पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि आपने टीएमसी का साथ छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया आपने, क्यों? ममता जी को से हम जुड़े थे, पार्टी में थे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे पार्टी के, पर हमको लगा कि अगर राजनीति में कोई सार्थक किरदार निभाना है तो बंगाल की पॉलिटिक्स में हमारी भूमिका नहीं है, और ममता जी इस बात को समझती हैं, और इसलिए मैंने उनके प्रति अपना स्नेह और सम्मान प्रकट करते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। लेकिन सर, 2024 का चुनाव आने वाला है। ममता बनर्जी भी विपक्ष का एक चेहरा के तौर पर उनको भी देखा जा रहा है, तो ऐसे में आपने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अगर ममता जी विपक्षीय एकता में एक प्रमुख रोल निभाती हैं तो मेरा तो उनके साथ समर्थन है। मैंने पार्टी छोड़ी है, उनके खिलाफ कुछ नहीं है मेरे मन में। आपको जदयू से भी निकाला गया था, नीतीश कुमार ने आपको पार्टी से निकाला था, पार्टी विरोधी का हवाला देते हुए। आज आप बिहार में हैं, स्टेट गेस्ट हाउस में हैं, ये कैसे? स्टेट गेस्ट हाउस में तो मैं कई बार रुक चुका हूँ। निष्कासित होने के बाद भी मैं जब नीतीश जी से मिलने आता था तो मैं यहीं रहता था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो नीतीश कुमार से फिर से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मैं कल मिला ना। देखिए, आप एक बात को समझिए, मैंने एम्बेसडर होते हुए फॉरेन सर्विस से त्याग पत्र देके रिटायरमेंट के पूर्व नीतीश जी का साथ लेने का निर्णय किया। उस वक्त मेरे पास बीजेपी और कांग्रेस से भी कुछ न्योते थे। मैंने नीतीश जी को चुना क्योंकि मैं समझता था कि नीतीश जी में वो क्षमता है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक रोल निभा सकते हैं, तो मैंने ज्वाइन किया। और 2014 में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक पोजीशन ली, और हमारी पार्टी को, जेडीयू को तब 2 ही सीट आई थी, मैं उनके साथ अटल रहा। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं उनके साथ बना रहा। तो ये कोई कल का रिश्ता नहीं है। लेकिन 2017 में वो बीजेपी के साथ चले गए तो आप अलग हो गए थे। आपकी भाषा नीतीश कुमार के जो समर्थन में होती थी वो विरोध में उठने लगी। नहीं, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर मैं बीजेपी के नज़रिए से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, तो मेरे लिए पूर्णतः बदलना मुश्किल था। और जब पार्टी से सीएए एनआरसी के मुद्दे पर मुझे निष्कासित किया, उसके बाद भी नीतीश जी से मेरे निजी स्तर पर एक आत्मीयता के संबंध थे, एक निजी सम्मान के थे, और मैं मुलाकात करता रहा, बातचीत हमारी होती रही। पार्टी से निष्कासित हो गया था, अब उन्होंने फिर से शपथ ली है मुख्यमंत्री की। काफ़ी अरसा हो गया था मेरे उनसे न मिले हुए, तो मैंने समय मांगकर उनको निजी स्तर पर बधाई देने के लिए एक औपचारिक समय मांगा, उन्होंने दिया। ये उनकी बड़प्पन है। तो अब फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, तो ये समझा जाए कि पवन वर्मा फिर से पार्टी ज्वाइन करेंगे, नीतीश कुमार का साथ देंगे? नहीं, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, ना मैंने किया ना नीतीश जी ने। अभी तो मैं आकर के उनसे मिला हूँ, उनको बधाई दी है, और जो हमारी बातचीत का और मुलाकात का सिलसिला था उसकी ये एक और कड़ी है। आगे देखते हैं क्या होता है। 2024 के लिए नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की एक मुहिम चलाई है। क्या आपको लगता है क्या होने वाला है? क्या सच में नीतीश कुमार में वो क्षमता है कि वो चेहरा बन सकते हैं?
देखिए, नीतीश जी खुद कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार नहीं हूं, तो इसका सवाल ये अभी तो नहीं उठता है। दूसरी बात ये कि क्या उनमें वो क्षमता है, वो तो मैं हमेशा से मानता था कि जो उनकी सीनियरिटी है, स्टेचर है, अनुभव है, काबिलियत है, वो सब उनको एक शीर्ष स्थान पर पहुंचा सकती हैं। अब वो कहते हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि वो हर भरसक कोशिश करेंगे कि विपक्ष को एकजुट करें, उसके बीच में तालमेल बैठाएं, सबसे बातचीत करें। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने जो मुहिम चलाया है, तो क्या पवन वर्मा उस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, नीतीश कुमार की मदद करेंगे? इस पर निर्णय लेंगे अगर लेना हुआ। इस वक्त मैं नीतीश जी के शुभचिंतक के रूप में आया था कि आपके जो भी प्रयास हों सफल हों, मेरी शुभकामनाएं। सर ये बताइए, हाल के दिनों में प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी नीतीश कुमार से काफ़ी करीबी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उनको बनाया गया था पार्टी का। उसके बाद वो काफ़ी दूरियां बढ़ गई है। अब तो बयानबाजी भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ जम के कर रहे हैं। तो ये एक खबर यह भी है कि आपको बिहार इसलिए बुलाया गया है क्योंकि दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई है उसको घटाया जाए। देखिए, इस खबर का क्या आधार है और कहाँ से आई है। आपने मैं प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की है? प्रशांत किशोर से तो मेरी मुलाकात होती ही रहती है, बातचीत भी होती रहती है, पर अब इससे ये निष्कर्ष निकालना कि मैं एक निजी अनुरोध से नीतीश जी के साथ एक औपचारिक मीटिंग करता हूँ, तो मैं इसका मतलब कि मेरी कोई मध्यस्थता है उनके और प्रशांत किशोर के बीच में, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रशांत किशोर और नीतीश जी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, बात करनी होगी तो दोनों ही कर सकते हैं। और इस वक्त प्रशांत किशोर एक और मुहिम में जुड़े हैं, इस जन स्वराज की, बिहार में ज़मीनी स्तर पर बुनियादी परिवर्तन को लाने के लिए, लोगों की प्राथमिकताएं समझने के लिए, बिहार हित के लिए काम करने के लिए। नीतीश जी भी अपने स्तर पर वही करने की सोच रहे हैं, हमेशा से रही है उनकी यही सोच, बिहार का हित। अब दोनों अपने आप में इंडिविजुअल है जो कि बात कर सकते हैं, मेरा है तो इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन बेहतर होगा ना कि मकसद अगर सेम है तो दोनों को फिर से साथ आना चाहिए। मकसद सेम है कि नहीं, लक्ष्य सेम है। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों ही, और हम सब बिहार का हित चाहते हैं, जल्द से जल्द लोगों के जिंदगी में, अवसर में परिवर्तन लाने का। वो दोनों एक दूसरे से कोई साथ कर रहें या न रहें, ये उनका निर्णय है। ये तो लेकिन सर, आप वही शख्स हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रशांत किशोर को इंट्रोड्यूस करवाया था नीतीश कुमार से। तो फिर से दोबारा से आपकी भूमिका तो हो सकती है ना कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार फिर से एक हो जाए। देखिए, मैंने प्रशांत किशोर को नीतीश जी से मिलवाया था, उसके बाद प्रशांत किशोर नीतीश जी के घर में काफी अरसे तक रहे हैं, मैं तो नहीं रहा हूं। तो प्रशांत किशोर और नीतीश जी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। लेकिन अब तो दूरियां काफ़ी बढ़ गई है ना, अब तो बयानबाजी भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। नीतीश कुमार तुम ताम करके बात करने लगे हैं प्रशांत किशोर के लिए। तो बेहतर होगा कि अगर लक्ष्य सेम है तो दोनों फिर से साथ आ जाए। इसमें पवन वर्मा की भूमिका बहुत ज़्यादा होगी, पवन वर्मा भी चाहते होंगे कि दोनों साथ में आ जाए। मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं। नीतीश जी और प्रशांत किशोर अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, ये ज़रूर है। और ये मैं जानता हूं कि दोनों ही अपने अपनी जगह, अपने तरीके से बिहार के हित के लिए काम कर। लेकिन सच ये भी है कि आप दोनों से काफ़ी नज़दीक हैं। मैं हूं नज़दीक,
पर वो भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा मुमकिन है कि दोनों साथ में आ जाए? मैं ये नहीं कह सकता। मैं तो कल नीतीश जी से हमारे बहुत पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं और मेरे दिल में उनके लिए स्नेह और सम्मान है और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया भी है। तो उस संदर्भ में मैं उनको बधाई देने आया था और हम लोग का मिलना कोई अचानक बात नहीं, हम लोग बात करते रहे हैं, मिलते रहे हैं, उसी कड़ी में ये। सर, एक अंतिम सवाल है कि आपने ममता बनर्जी के साथ आप भी आपने काम किया है, नीतीश कुमार के साथ भी आपने काम किया है, साथ रहे भी हैं। दोनों में अगर चुनना हो चेहरे के तौर पर तो आप किसको चुनेंगे? अगर विपक्ष का चेहरा चुनना हो 2024 के लिए तो आपको कौन लगता है कि कौन बेहतर है? देखिए, मैं कौन होता हूँ चुनने वाला? नहीं, अपने अनुभव के आधार पर आप बता सकते हैं कि देश के लिए बेहतर कौन होगा, बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? दोनों ही सफल नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, अनुभवी नेता है। इस समय ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं कि कौन बेहतर है। दोनों ही विपक्ष में हैं, दोनों ही विपक्ष के बड़े मजबूत स्तंभ हैं। अब तो नीतीश जी भी विपक्षीय एकता के लिए काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों के अपने अपने गुण हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। वो दोनों ही उसके लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। दोनों बेहतर हैं, विपक्ष का चेहरा दोनों हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पवन वर्मा आप बिहार पहुंच गए हैं और नीतीश कुमार जो लगातार मुहिम चला रहे हैं विपक्षी एकता को एकजुट करने का, उसी की एक कवायद यह समझी जा रही है कि पवन वर्मा अब आगे इस मुहिम में मददगार साबित होंगे नीतीश कुमार के लिए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।